तो प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो बताएंगी कि माइंड कैसे सेट रखें। आपके घर में सब कुछ सेट होगा, सोफा सेट होगा, डिनर सेट होगा, यहाँ तक कि बेड सेट होगा, सब कुछ सेट होगा, लेकिन आपके घर में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो माइंड सेट नहीं है। और आज इसी माइंड सेट को ओपन करने के लिए, इसी रहस्य को खोलने के लिए मैं जिनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपके घर के अंदर जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं उसकी वजह क्या है, और आपके जीवन में जितनी भी गड़बड़ है उसकी बड़ी वजह क्या है, और ये परिवर्तन कितना आवश्यक है हमारे लिए, आप सबके लिए, और जो कोई भी इस संसार में जीवन को जी रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे फुल स्टॉप के प्लेटफॉर्म पर आपका। तो क्या हमने जब आपसे बातचीत की तो एक बड़ी बात निकल कर के आई कि लोगों का माइंड सेट नहीं है। तो मेडिटेशन की जो पावर है उससे कैसे माइंड सेट होती है, कैसे आपने अर्जित किया, कैसी जर्नी रही आपकी, ये सब बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहला माइंडसेट के लिए सबसे पहला होता है अपनी आत्मस्मृति की सीट पर सेट होना है। संसार में भी आप जानते हैं, सीट पर मानव सेट होता है तो गाड़ी ठीक चलाता है ना? इसी प्रकार परमात्मा ने पॉइंट ऑफ लाइट, है ना? तो लाइट का डबल अर्थ हो, लाइट माना प्रकाश, लाइट माना हल्का। तो जब आत्मस्मृति की सीट पर सेट होंगे, है ना, हम हल्कापन फील अनुभव करते हैं और आत्मा समझ के काम करेंगे। हर कर्म करना है आत्मा की याद में, है ना, आत्मस्मृति की शान में। जब आत्मा समझेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, परमात्मा की याद रहती है ना? जैसे संसार में आज आप जानते हैं कोई भी कर्म करते हैं मालिक समझ के करते हैं, तो इसी प्रकार आत्मा भी शरीर की कर्म इंद्रियों की मालिक है, इस कर्म इंद्रियों को चला रही है। ये स्मृति रहेगी, दुखी परेशान नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे, है ना? भारीपन तभी फील होता है जब शरीर के अभिमान में आ जाते हैं। जैसे मानव बोलता मैं कितना सुंदर, तो सुंदर बनाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। जैसे घर में ही कहा जाता माँ बाप इतने सुंदर, बच्चे इतने सुंदर है, माँ बाप कितने अच्छे होंगे, तो यह बनाने वाला परमात्मा स्वयं है ना? परमात्मा शिव, वो इतना सुंदर तो हम कितने सुंदर होंगे। जी, लेकिन जिसकी शुरुआत हमने की थी, आज के समय में देखा जाए तो लोग घर के अंदर खुश नहीं हैं, आपस में कलह बहुत है, भाई भाई का भाईचारा खत्म हो रहा है, बहनें आपस में जंग लड़ रही हैं, रिश्तेदारों में बहुत जंग छिड़ी हुई है। ये जंग खत्म कैसे होगी? इसके लिए है शक्ति, शक्ति को स्वयं पहचानना, है ना? शक्ति की शक्ति का पहचान हो जाएगा, माना स्वयं का भी और परमात्मा का भी। और ये सबको परिचय है कि संसार में आए हैं तो जाना सबको है, और साथ कुछ लिए एक नहीं जाना, लेकिन फिर भी मानो मेरे मेरे में रहा। इसलिए सन 2013 में क्या कहा था? सारा 2013 में स्मृति दिलाई परमात्मा ने। कहते ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। लेकिन जैसे ही घर में आते सब कुछ मेरा, है ना? तो वहां गए जब तक याद आती भगवान को साथ में ले जाएंगे, है ना? और जैसे ही घर में आए तो परमात्मा ने स्वतः ही स्मृति दिलाई, है ना? कि सब मंदिर में रोज गाते भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब यहाँ स्वतः ही परमात्मा को अर्पित कर दिया। ऐसा। मेडिटेशन में लोग कैसे लाभ ले सकते हैं, कुछ बताएंगी आप, जिससे लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बारे में सोचें? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो धार्मिक मंदिर हैं, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि लोग मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जीवन दर्शन नहीं सीख पाते वहाँ से वो। तो यहाँ आकर के हम जीवन के दर्शन को कैसे महसूस करेंगे, कैसे ऊर्जावान होंगे? जीवन दर्शन के लिए संसार में भी आपने देखा 7 डेज की भागवत कथा होती है ना? यहाँ भी साप्ताहिक पहले 7 डेज कोर्स होता है। उसमें खुद को पहचानना होता है, खुदा को पहचानना। इसलिए कहा खुद को पहचाना तो सारे जीवन की हिस्ट्री आ जाती है। तो जब खुद को पहचाना, खुद इस आत्म स्मृति में रहे तो परमात्मा सारे ज्ञान समझाते हैं, है ना? जब परमात्मा का रोज ज्ञान सुनेंगे तो हम दुखी परेशान नहीं होंगे। उसका भी परमात्मा ने राज बताया, ड्रामा सृष्टि चक्र, है ना? तो सृष्टि चक्र के राज को समझेंगे, नाराज नहीं होंगे। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हैं, आपको पता है फलाने एक्टर का यही पार्ट है, वो लड़ाई झगड़ा ही करेगा, सुधरने वाला नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा ने नॉलेज दी है कि सृष्टि पे रंगमंच है, सबका अपना अपना पार्ट है, हिसाब किताब है, तो उससे कोई छूट नहीं सकता। परमात्मा ने नॉलेज दी है, जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, ज्ञान होगा, तो आप दुखी परेशान नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। और एक बड़ी बात ये निकल करके आती है, अलग क्या है, मतलब यहाँ देखते हैं तो बहुत सारी नारी शक्ति जो इन धवल वस्त्रों में हमें नजर आती हैं, और बहुत सारा ज्ञान भी संसार को प्रदान कर रही हैं। हालांकि अभी हिंदू धर्म का जो और सनातन धर्म की पद्धतियों में कुछ कथावाचक नारी शक्ति मिल जाती हैं, लेकिन इससे पहले, आज से कुछ वर्षों पहले जाए तो ऐसा बहुत कम होता था। क्या अलग है इस संस्थान में जो नारी शक्तियों का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व सामने आता है? बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि संसार में कहा जहाँ नारियों को कहाँ समझते पैर की जूती,
है ना, अर्धांगिनी समझते हैं। यहाँ परमात्मा ने नारियों को स्वर्ग का द्वार बताया, इसलिए कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार है। आज वही उदाहरण अभी आप प्रैक्टिकल देख लिया, हर घर में भी शादी चल रही है, 4 दिन घर की स्त्री नहीं होगी, घर सारा फैला मिलेगा, है ना। विश्व की यही एक ऐसी संस्था है जो नारियां संचालित कर रही है। तो ब्रह्मा है निमित्त, तो ब्रह्मा के बच्चे सब कौन हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे आप जानते हैं, नॉर्मल बात है, सेठ के बच्चे सब सेठ सेठानी कहलाते, इसी प्रकार ब्रह्मा के बच्चे सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं परमात्मा की पढ़ाई है ना। और आप दूसरा ये भी देख रहे हैं, संसार में सारी संस्थाएं पुरुष लोग चला रहे है ना। वहाँ पे सब क्या समझते हैं, जैसा अभी गुरु है, ये चले जाएंगे, इनके बाद हम बनेंगे गुरु। यहाँ वो बात नहीं, गुरु चले का संबंध नहीं है। परमात्मा आत्माओं को पिता एक है ना। भगवान का अपनी सेवा करानी है, जो निमित्त होगा, जिसके माना पावर होगी, उसी को भगवान अपनी बागडोर देते संभालने के निमित्त। संभालना भी तो आना चाहिए ना। यहाँ परमात्मा ने वो सोच समझ के कलम दी हाथ में, इसलिए माताओं बहनों को यहाँ पे संभालने के निमित्त बनाया। दूसरा उदाहरण आपने संसार में देखा, कलश की प्रथा माताओं पे रखी जाती है, अभी पुरुषों पे नहीं होती है ना। तो यहाँ वो सब सोच समझ के परमात्मा ने बहनों माताओं को आगे किया। ये बहुत गहरा रीजन है यहाँ पर। अच्छा, चलते चलते में एक बड़ी बात ये होती है कि आकर्षण तो सबका आ जाता है कि यार हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, और सब लोग अपने लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति है, और उसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बड़ा सवाल खड़ा होने लगता है कि यार इस जीवन में आ जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा, कितना पैसा होगा। क्योंकि एक अथाह संपत्ति का मालिक होना हमारे सपनों को साकार करने जैसा होता है, सबको बता दिया जाता है। आदमी वही सफल माना जाता है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी धन संपदा हो। अंबानी, अडानी, इनका नाम यही सम्मानित लोग माने जाते हैं, है कि नहीं, बताओ। वो तो है, लेकिन वो आप यहाँ पे परमात्मा ने नॉलेज दी, वो एक समय की आपके पास प्राप्ति है, जो आप बोल रहे हैं धन आदि। यहाँ परमात्मा ने नॉलेज दी, 21 जन्मों की कमाई है ना। और आज जो बोल रहे हैं आपके धन इकट्ठा करें, धन इकट्ठा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकल देखिए। आप अभी कमा के जाएंगे, घर में आपको लिस्ट पकड़ा देंगे, ये सामान लेकर आना है, तो सोचिए कहाँ से। इसलिए पहले मानव को थी पेट की चिंता थी, है ना। पेट क्या चाहता, 2 रोटी चाहता, आज पेटी की चिंता हो, पेटी कभी भरती नहीं है। ऐसा तो शब्दों का सवाल है, ये बहुत सहज है। बिल्कुल, आप लोगों का जीवन यापन बहुत सरलता से हाँ, सरलता से चलता है। कोई यहाँ पर टेंशन डिप्रेशन नहीं, कोई दुखी परेशान की बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, सब परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, है ना। परमात्मा का सौंप भी सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। दूसरा भी आपको बताया, स्कूल है, स्कूल में ड्रेस होती है ना, व्हाइट ड्रेस। इसलिए दुनिया में जाते तब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, जीते जाते व्हाइट ड्रेस पहन लिया। वो कहते हैं सफेद कपड़ा किस्सा खाली, हम हुए भगवान के राही, है ना। व्हाइट ड्रेस में आप देखना, कोई सा भी व्हाइट ड्रेस फट से उठाया पहन लिया। आज सबसे ज्यादा मानव का टाइम जा रहा मैचिंग मिलाने में, है ना। ऐसा तो हर चीज का मैचिंग मिलाते, हाथ मिलाना माना क्या, संस्कार मिलाना, मैचिंग मिलाना। लेकिन बस हेलो हाय टाटा बाय बाय, सब अपने अपने हो गए। या परमात्मा ने पहचान बताई, हाथ मिलाना माना संस्कार मिलाना है। इसलिए पहले गुण संस्कार मिलाते थे, पहले गले मिलते थे, दिल की भावना होती थी वो, आज वो भावना खत्म हो गई है। इसलिए परमात्मा ने मेडिटेशन के द्वारा पहचान बताई। सारी एक दृष्टि से देखा जाए सारा विश्व अपना परिवार है, और एक दृष्टि से देखा जाए शरीर भी अपना नहीं है ना। इसलिए सफेद रंग शांति का प्रतीक है, सफेद रंग है पवित्रता का प्रतीक। संसार में भी आप जानते हैं इसको माना गया व्हाइट ड्रेस को। ऐसा दुनिया से जाते तब सफेद कपड़ा पहनाते, जीते जागते पहन लिया सफेद कपड़ा। जी, तो ये थे हमारे साथ बीके पारस बहन जी, जिन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, जीवन को कैसे जिए और घर के अंदर सब कुछ कैसे सेट है, तो उसके साथ साथ हमारा माइंडसेट एक जैसा कैसे होना चाहिए, घरेलू कला से निजात पाना हो या जिंदगी में अपने एक अच्छा परिवर्तन लाना हो। इन सभी जानकारियों के लिए और इस ज्ञान के लिए आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, ईश्वर का ज्ञान ले सकते हैं और मेडिटेशन के द्वारा एक अच्छा परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं।